हाय स्टूडेंट, आज हम लोग जो है कि एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और इसको देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक होगा ये क्लास 10th का नया चैप्टर है जिसका नाम होगा अम्ल, क्षार और लवण। उस चैप्टर का है और ये पहला भी उसका वीडियो है। इसमें जो हम लोग आज देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उनकी क्या परिभाषा होती है, उनके क्या गुण होते हैं यानी विशेषता, और देख लेंगे कि अम्ल और क्षार हमारे दैनिक जीवन में कहाँ यूज हो रहे हैं। इस टॉपिक आज हम देखते हैं, तो बिना समय गवाए तुरंत देख लेते हैं। सबसे पहले अम्ल की बात करेंगे। अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल क्या होते हैं तो याद रखिएगा, अम्ल की परिभाषा बताई जाएगी आपको। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। बहुत छोटी सी डिफिनेशन लिखनी है आपको, बहुत सी छोटी डिफिनेशन लिखनी है, एकदम परेशान नहीं, रिलैक्स होकर एकदम नॉर्मल सा। वे पदार्थ जो जल में घुलकर, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन का मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं, और स्वाद में खट्टे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा। हमने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। परिभाषा एकदम कंप्लीट। इसके कुछ एग्जांपल हैं। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, या नाइट्रिक एसिड भी बोल देते हैं इंग्लिश में, बाकी नाइट्रिक अम्ल। ये इसके एग्जांपल हो गए। अब ये जो अम्ल होते हैं, अम्ल के क्या गुण होते हैं, तो यहाँ पर अम्ल के हम गुण को देख लेते हैं। देखिए अम्ल के गुण क्या होते हैं, तो पहला गुण अम्ल का ये होता है कि पानी में हाइड्रोजन प्लस आयन ये देते हैं। दूसरा गुण कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। देखिए लिटमस पेपर आता है जो क्या करता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उसको चेक करने के लिए जो है कि हम लोग इस लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो लिटमस पेपर यदि दो कलर का आता है, एक नीला आता है और एक लाल आता है, तो यदि नीले लिटमस पेपर को किसी पदार्थ में डालते हैं और वो नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाए, लाल हो जाता है, तो समझ लीजिएगा कि वो पदार्थ क्या होगा, अम्ल होता है। ठीक है, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है कौन, अम्ल। अगला गुण कि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर बात की जाए कि सर पीएच मान क्या होता है, तो मैं अगली वीडियो जब लेकर आऊंगा तो उसमें पीएच मान के ऊपर पूरी एक वीडियो आपको मिलेगी कि पीएच मान क्या होता है, कौन दिया था, पीएच मान में क्या मापा जाता है, पीएच मान जानना क्यों जरूरी होता है, पीएच मान हमारे जीवन के लिए क्या चीज उपयोगी है, ये पूरी जानकारी आपको एक अगली वीडियो में मिलेगी। फिलहाल में अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला क्या है, तो ये अम्ल होते हैं, ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब भी अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनाएगा। दूसरी बात, जब ये अम्ल क्षार से क्रिया करता है, जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो नमक और जल बनाता है, नमक और जल बनाता है। आप नमक की जगह लवण भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो नमक होता है वो लवण ही है, तो लवण और जल बनाता है या नमक या जल बनाता है। ठीक, ये विशेषता हो गई अम्ल की, कि अम्ल की विशेषता क्या होती है। अब हम देख लेते हैं क्षार के बारे में। देखिए क्षार क्या होते हैं, क्षार की परिभाषा क्या होती है, तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। OH माइनस आयन देने चाहिए, स्वाद में कैसे होने चाहिए, कड़वे होने चाहिए, उनको हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, MgOH का ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये हो गए क्षार के एग्जाम्पल। अब हम क्षार के गुण देख लेते हैं, विशेषता को देख लेते हैं। क्षार की गुण क्या होती है, तो पहला गुण है कि पानी में OH माइनस आयन देते हैं, यानी अगर किसी भी क्षार को आप पानी में जब घोलेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो उससे हमको OH माइनस आयन मिलता है। दूसरी बात कि जो क्षार होते हैं इनका पीएच मान हमेशा 7 से ज्यादा होता है।
जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यदि लाल लिटमस पेपर है और उसको किसी क्षारीय पदार्थ में डाला जाएगा तो वो पेपर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जो क्षार होते हैं अगर उसको आप ऐसे स्पर्श करते हैं, ऐसे अगर आप छूते हैं तो छूने पर वो साबुन के जैसा मुलायम प्रतीत होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो ये अम्ल और क्षार होते हैं इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, यानी कि दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम अम्ल का देखते हैं दैनिक जीवन में उपयोग। जैसे जो अम्ल होता है इनका उपयोग बैटरी में किया जाता है। बैटरी में आप लोग समझ रहे हैं, जो कार की बैटरी होती है, जो हमारे चार्जर में बैटरी लगी होती है, जो हमारे टार्च में बैटरी लगी होती है, जो चार्ज की बैटरी है या चार्जर की बैटरी है या तो फिर जो आपकी ये घर में इन्वर्टर लगा होता है उसकी बैटरी है, इन सभी बैटरियों में अम्ल प्रयोग किया जाता है। और कौन सा अम्ल डाला जाता है, याद रखिएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। जो भी बैटरी होगी उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ा होता है। अगला क्या है, पाचन में। हम लोग जब खाना खा लेंगे तो खाना हमारे शरीर में जाता है पेट में और जाएगा तो उसका पाचन हो जाएगा। तो पाचन होता है तो कौन सा अम्ल उस पाचन में मदद करता है, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पाचन में मदद करता है। तीसरा क्या है, सिरका। सिरका आप लोग जानते हैं सिरके में भी अम्ल पाया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्षार के दैनिक जीवन में उपयोग, यानी क्षार का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होता है। तो पहला उपयोग आपको बता दें, साबुन बनाने में। जो भी फैक्ट्रियां साबुन बनाती हैं वो हमेशा उसमें क्षार डालती हैं, बिना क्षार के साबुन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो साबुन बनाने में भी क्षार का प्रयोग होता है। दूसरा, कागज उद्योग में। जो कागज आपका है, पेपर है, जो भी आप पढ़ने के लिए बुक है या फिर कॉपी है, जो भी आप यूज कर रहे हैं उन सभी को बनाने में क्षार का प्रयोग किया गया होगा। अगला है टूथपेस्ट में। जो टूथपेस्ट आता है, कोनो आप टूथपेस्ट ले लो, चाहे वो आपका क्लोजअप वाला हो, चाहे आपका वो कोलगेट हो, कोई भी टूथपेस्ट जो होता है उसमें क्षार मिलाया जाता है। और वो सिर्फ इसलिए कि जो मुख होता है, जो दांत होते हैं, इसकी अम्लीयता को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि क्षार हमेशा अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है, जिससे हमारा मुख की जो रेंसिडिटी है यानी कि दांतों की सड़ने की जो क्षमता होती है वो घट जाएगी और हमारा दांत जो है सुरक्षित बचा रहता है। इसलिए टूथपेस्ट में क्षार को मिलाया जाता है। अब हम देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन है जो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि जो नींबू होता है और जो दही होती है, नींबू और दही, इन दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो चींटी होती है, चींटी जो डंक मारती है और चींटी जब आपको काट देगी या डंक मार देगी तो आपको जो है कि वहां पे जलन महसूस होता है, चिकोट्टा बन जाता है, इतना बढ़िया फूल जाएगा, है ना, चिकोट्टा बन जाएगा और जलन महसूस होगा, कभी खुजली भी होती है। तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है और नींबू और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। हम समाज के बारे में जरूर सोचते, लेकिन अगर समाज हमारे घर के खर्चों को उठाने लग जाए तो हम समाज के उन लोगों के बारे में जरूर सोचते। समाज की आप परवाह ना करें, समाज के बारे में हम भी उस दिन सोचेंगे जिस दिन समाज आपके घर के खर्चे को चलाने को तैयार हो जाएगा। इसलिए आप समाज के बारे में बहुत न सोचें, समाज क्या कह रहा है, क्या कर रहा है और आपसे उससे क्या लेना देना है। जिस दिन समाज आपके घर का या खर्च उठाने को तैयार हो जाएगा उस दिन हम भी समाज के बारे में 2 शब्द जरूर कहेंगे कि समाज ऐसा है। लेकिन समाज आपके लिए कभी भी ये नहीं चाहेगा, आपका पड़ोसी चाहे आपका रिश्तेदार दोस्त कौनो नहीं चाहेगा कि आप कभी भी इनसे आगे हो। वो जरूर मन ही मन ये बोलेगा कि अरे भाई तो मैं चाहता हूं कि तुम सफल हो जाओ, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े। आप कोई कार्य कर रहे होंगे, अगर उस कार्य में उसकी जरूरत पड़ जाए तो आप एक बार कह के देख लीजिएगा, वो कभी नहीं आएगा, एकदम गारंटी है। समाज के चक्कर में आप न ज्यादा पड़े। जिस दिन समाज हमारे घर का खर्च उठाने को तैयार हो जाएगा उस दिन हम भी समाज के बारे में सोचना शुरू कर देंगे।